वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करियर डे के बारे में जानेंगे। हर साल विद्यालयों में 12 जनवरी को करियर डे मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों का सम्मान करने व देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। करियर डे क्यों मनाए? प्रत्येक विद्यार्थी के सामने 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद यह प्रश्न होता है कि 11वीं में कौन से सब्जेक्ट का चयन करे जिससे उसका भविष्य उज्जवल हो। साल में एक दिन ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि विद्यार्थी तय कर सके कि उसे भविष्य में क्या बनना है। मैं बच्चों के माता पिता को भी कहना चाहता हूँ कि बच्चों पर अपने विचार नहीं थोपे। यह ज़्यादातर देखने में आता है कि माता पिता यदि डॉक्टर बनना चाहते थे और किसी कारणवश नहीं बन पाए तो वो अपने सपनों को बच्चों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, जो कि गलत है। बच्चे को पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है। यदि सचिन तेंदुलकर के माता पिता उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई ही करने को कहते तो वो आज क्रिकेट के भगवान नहीं कहलाते। पुराने समय में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होवोगे खराब। यह उक्ति अब पूरी तरह से बदल चुकी है। आज आईपीएल क्रिकेट में खिलाड़ी 25-25 करोड़ रुपए में बिकते हैं। छात्र अक्सर करियर निर्माण में किसी विशेषज्ञ, अपने शिक्षक व अभिभावकों से सलाह लेते हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि अभिभावक अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन करें। आज डिजिटल युग है, इससे अब करियर विकल्पों का दायरा बढ़ा है। अब डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, सीए, सीएस, होटल उद्योग ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई क्षेत्र है। एक वर्चुअल असिस्टेंट घर बैठे महीने के 50,000 रुपये आसानी से कमा सकता है। जब भी बच्चा लीक से हटकर किसी करियर का चुनाव करता है तो अक्सर उसे समाज का डर दिखाया जाता है। लोग क्या कहेंगे, इस बारे में सोचकर वह अपना पसंदीदा करियर छोड़ देता है। लेकिन माता पिता को बच्चे के साथ डटकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। करियर निर्माण में 11 बातों को जानना महत्वपूर्ण है। खुद में बुद्धिमत्ता लाए। मौजूदा परिस्थिति में डिग्रियों का ढेर लगाकर सफलता हासिल नहीं की जा सकती। अपनी क्षमता को पहचानें। जो क्षेत्र आपको अच्छा लगे उसमें विशेषज्ञों की सलाह लेकर अपना कौशल बढ़ाएं। आत्मविश्वास विकसित करें। जीवन की आधी लड़ाई तो आत्मविश्वास से ही लड़ी जाती है। यदि योग्यता के साथ आत्मविश्वास विकसित करें तो आपको कोई नहीं हरा सकता। संपर्क बढ़ाएं। याद रखें, आज का ज़माना सूचना प्रौद्योगिकी का है। आपके पास जितनी ज़्यादा सूचनाएं होगी, करियर निर्माण का रास्ता उतना ही आसान होगा। तकनीक के साथ चलें। पुराना भले ही सुहाना माना जाता है, लेकिन कंपटीशन के इस युग में नई तकनीक के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। आज किसी भी क्षेत्र में जाने से पहले पूछा जाता है कि क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है। आज के युग में कंप्यूटर वह अलादीन है जो करियर निर्माण की हर मांग पूरा कर सकता है। परिवार से मुंह ना मोड़े। अक्सर देखते हैं कि करियर निर्माण में लोग अपने घर परिवार को भूल जाते हैं। परेशानी व तकलीफ में परिवार ही काम आता है। दूसरों से व्यवहार करना सीखें। आपका संघर्ष, आपकी परेशानी आपका निजी मामला है। इसका असर दूसरों के साथ व्यवहार में नहीं आने दे। डींगे न हाँके, ईमानदार रहे। झूठ ज़्यादा नहीं टिकता। अपने बारे में सही आकलन व तस्वीरें पेश करें। निष्ठापूर्ण व्यवहार की सभी कदर करते हैं। आपकी ईमानदारी आपको करियर निर्माण में सर्वोच्च स्थान दिला सकती है। ज़्यादा महत्वाकांक्षी न बने। प्रत्येक इंसान में महत्वाकांक्षा का होना अच्छा है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा उतनी ही नुकसानदायक है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी करिश्मे की उम्मीद नहीं करें। सभी चीज़ें समय पर ही मिलती है। वक्त के अनुसार खुद को बदलें। आज करियर निर्माण बाजार में उपलब्ध उपभोक्ता वस्तुओं की तरह हो गया है।
कंपटीशन में वही वस्तु टिकेगी जिसमें समय के अनुसार बदलने की प्रवृत्ति है। ध्यान रहे, परिवर्तन ही संसार का नियम है। करियर निर्माण में कई राहें हैं, लेकिन मनचाहे क्षेत्र में करियर निर्माण की राहें तलाश पाना उतना आसान नहीं है। आज बदलते परिवेश में अच्छा करियर हासिल करने हेतु कई क्षेत्रों में पारंगत होना पड़ता है और अपनी योग्यता को लगातार विकसित करना पड़ता है। नई तकनीक के उस्ताद बने। नई तकनीक की करियर निर्माण में हमेशा मांग रहती है। इससे पहले कि कोई नई तकनीक पुरानी हो जाए, आप उसके उस्ताद बन जाए। जैसे जैसे नई तकनीक आती है, आप उसे तालमेल करना सीख लें। अपने ज्ञान को परिमार्जित करते रहे। भविष्य उसी का होता है जो अपने को सर्वश्रेष्ठ तरीके से अनुकूल रूप से ढाल लेता है।